भगवान निश्चित तौर पर इंसान का खून ही ज्यादा मूल्यवान होता है। भगवान कहते हैं, बेवकूफों, जब तुम्हें पता है कि पानी से ज्यादा खून मूल्यवान है तो तुम पानी के लिए अपना खून बहाने के लिए क्यों उतारू हुए हो। और तब महावीर ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर के मानव समाज के बीच में अहिंसा का शंखनाद करते हैं। अगर महाभारत के प्रांगण में जिस तरह से कृष्ण को ले जाकर खड़ा किया गया, अगर वहीं पर ही महावीर को ले जाकर के खड़ा कर दिया जाता, शायद मेरे हाथ में अगर काल चक्र होता तो मैं कृष्ण के साथ साथ महावीर का भी अवतार देखना पसंद करता, कि हो सकता है जहां पर कृष्ण असफल हो जाएं वहां पर महावीर सफल हो जाएं, और जहां पर महावीर असफल हो जाएं वहां पर कृष्ण सफल हो जाएं। कहीं पर कुछ भी संभव हो सकता है। महावीर ने समाज के निर्माण के लिए अहिंसा को अपना धरातल बनाया। और इतना ही नहीं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में अहिंसा और प्रेम, सौहार्द और भाईचारा स्थापित हो, बल्कि पशु, पक्षी, जानवर, इनके प्रति भी महावीर उतने ही अहिंसक हुए। और उनका नजरिया ये था कि जिस तरह से मनुष्यों को एक समाज बनाकर के रहने का अधिकार है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी अपने आप में एक समूह बनाकर के जीने का अधिकार हुआ करता है। इसीलिए महावीर की अहिंसा केवल इंसानों तक सीमित न रही, संपूर्ण धरती पर अहिंसा को जितनी बारीकी से महावीर ने स्थापित करने की कोशिश की, उतना शायद और कोई न कर पाया। महावीर अहिंसा के आधार पर समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते थे, और उसी स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपने समस्त अधिसंपन्न लोगों को, अमीर लोगों को प्रेरणा दी थी कि तुम लोग अपने जीवन में अपरिग्रह धर्म को निभाओ, अपने जीवन में परिग्रह की सीमा निर्धारित करो। अगर सारे अमीर लोग अपने पास पैसा ही पैसा बढ़ाते चले गए तो फिर गरीब लोग समाज के हिस्सेदार कैसे बन पाएंगे? गरीब लोग समाज के सदस्य कैसे बन पाएंगे? समाज में तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो व्यक्ति आगे आकर बैठेगा, सम्मान पाएगा, तो गरीब आदमी तो समाज के बिल्कुल पिछवाड़े ही सिडल कास्ट का बन करके रह जाएगा। तो फिर समाज के निर्माण के लिए क्या किया जाए? महावीर ने अपने अमीर और अधिसंपन्न लोगों को प्रेरणा दी कि तुम लोग भी अपनी ओर से त्याग करो, स्वस्थ समाज और स्वस्थ संघ का निर्माण करो, और वैसा करने के लिए अपने अपने जीवन में परिग्रह की सीमा निर्धारित करो। महावीर ने अब परिग्रह की बात गरीबों के लिए नहीं कही, महावीर ने अब परिग्रह की बात अमीरों के लिए कही है। अरे गरीब आदमी तो सीमित परिग्रह का ही मालिक है। अमीर आदमी अपने परिग्रह की सीमा निर्धारित करे कि मैं इतने वस्त्र, इतनी जमीन, जायदाद या इतने व्यापार तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा। गरीब आदमी तो बेचारा कुटिया में रहता है, गरीब आदमी तो छप्पर के नीचे रहता है, लुक्खी दो रोटी खा करके अपना जीवन गुजारा करता है। वो व्यक्ति भला क्या परिग्रह परिमाण धर्म निभाए? स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए यह बहुत बड़ी त्यागमयी पहल थी कि उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने अपने परिग्रह की सीमा निर्धारित करो। कमाते जाओगे, कमाते जाओगे तो भाई पैसे से पैसा बढ़ता है, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि गरीब लोग जी न पाएंगे। अगर हमें स्वस्थ समाज और स्वस्थ संघ का निर्माण करना है तो हमें 2600 साल के बाद फिर महावीर को अपने बीच में लाना होगा, और लाकर के महावीर का फिर से पुनर्जन्म देना होगा, और लाकर के अपने समाज में अमीर लोगों को, अधिसंपन्न लोगों को फिर से त्याग और परिग्रह को त्याग करने की प्रेरणा देनी होगी।
महावीर ने एक ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहा, जिस स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए जात पात भेद भाव इन सारी दीवारों को उतार करके नीचे रख दिया जाए। अस्पृश्यता निवारण किसी भी समाज निर्माण के लिए नींव का काम करता है। जाति पाति छुआछूत अगर हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज के विघटन और हिंदू समाज के नीचे गिर जाने में अगर किसी ने मदद की तो एकमात्र छुआछूत का कारण था। लोगों को लगा कि सनातन धर्म, हिंदू समाज केवल ब्राह्मणों की बपौती है, केवल क्षत्रिय लोग ही इसे अपना सकते हैं। यहां पर अगर पानी का एक छींटा पड़ जाता तो लोग जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए कि हम अछूत से छू गए। तो समाज में दो दरारें आ गई, एक उच्च वर्ग बन गया, एक ओछा वर्ग बन गया। परिणाम यह निकला हमारे समाज का विघटन हो गया। ज्ञानी केवल ज्ञानी बनते चले गए, अमीर केवल अमीर बनते चले गए, व्यापारी केवल व्यापारी होते चले गए और साफ सफाई करने वाले पिछले 2500 साल तक केवल साफ सफाई का ही अपने जिम्मे दायित्व निभाते रहे। ये समाज के लिए दीमक का काम करता चला गया और सब लोग आपस में टूटते चले गए। पूरे संसार में एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि जिस देश में छुआछूत को महत्व दिया जाता है। इंसान और इंसान के बीच में भला कौन सा भेद? हम समझते होंगे कि कोई हरिजन अछूत कहलाता होगा। जनाब जरा मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपके घर में आकर के कोई अगर आपका बाथरूम साफ कर जाए तो आप उन्हें अछूत मानते हैं और सुबह उठ करके जब आप खुद निवृत्त होते हैं और अपनी बैठक खुद धोते हैं तो क्या तब हम खुद अपने अछूत नहीं बनते? साधुवाद दूंगा, हमारे देश के ये वर्तमान 50 साल मानवता के नाम पर समर्पित हुए, समाज निर्माण के नाम पर समर्पित हुए। ये बात सही है कि जातिवाद को चुनावों के चक्कर में बढ़ावा मिला, लेकिन छुआछूत की दूरियां तो कम से कम हम लोगों के समाज से अलग हो गई। अब हर स्टेशन पर आपको हरिजन मिल जाएंगे। कौन? जो आपको पानी पिलाता है। अब यहां पर सूचित, अनुसूचित, शेड्यूल कास्ट, अब ये सब बातें बहुत पहले के वर्षों की हो गई। अब तो समाज में सब इंसान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अरे जब कोई भी हरिजन सड़क की सफाई करके फिल्म हॉल में फिल्म देखने जाता है ना, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन आदमी किस लेवल का है, किस जाति का है। एक जैसा पहनावा, एक जैसी कमाई, वही पैंट सूट टाई, फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मेरी समझ से 2600 साल पहले अस्पृश्यता का निवारण किया गया। यदि हमारा मानव समाज फिर से उन्हीं छुआछूत की भावनाओं को अपने समाज से अगर निकाल दे तो समाज का उत्थान होगा, समाज का कल्याण होगा। ब्राह्मणों के मंदिर में केवल ब्राह्मण जा सकते हैं, जैनों के मंदिर में केवल जैन जा सकते हैं। वे चाहते ही नहीं है जैन लोग कि हमारे मंदिर में कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आए भी। पहले जमाने में तो महापुरुष लोग विशेष रूप से लोगों को प्रेरणा देते और गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रेरित करके उन्हें पंचव्रत धारण करवाते, त्याग और तपो में जीवन बनाते और इस तरह से उन्हें समाज की मूल धारा से लाकर के जोड़ा करते। और अब जात पात, छुआछूत, भेदभाव, गरीब अमीर, गोरा काला, सुंदर असुंदर, इतने ज्यादा चक्रव्यूह रचते चले जा रहे हैं, इतने ज्यादा चक्रव्यूह रचते चले जा रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में समाज नाम की कोई चीज नहीं रही है। हिंदुस्तान में
समाज नहीं रहा, सब ट्रस्ट हो गए, सारी संस्थाएं बन गई, सारे मंडल हो गए, सब केवल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड संस्थाएं हो गई। समाज और समाज के हितों का कल्याण करने वाली संस्थाएं अब समाज में नहीं रही है। अब समाज में केवल जमीनों की व्यवस्था की जाती है, मंदिरों की व्यवस्था की जाती है, बैंक बैलेंस को किस तरीके से उनको कैसे व्यवस्थित रखा जा सके, बस अब केवल यही व्यवस्थाएं रह गई हैं। ये तो 50 साल पहले महात्मा गांधी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए उसी 2600 साल पुराने अहिंसा के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की, उसी 2600 साल पहले के अपरिग्रह के सिद्धांत को देश के साथ लागू करने की कोशिश की। न केवल देश के साथ वरन अपने आप के साथ भी। क्या कोई सोच सकता है कि कोई देश का राष्ट्रपिता चरखा चलाकर, धागा बना करके और उससे फिर अपनी आजीविका चलाए? 2600 साल के बाद देश की आजादी के लिए महावीर की उस अहिंसा को महात्मा गांधी ने फिर से जोड़ा, अब परिग्रह को अपने जीवन के साथ जोड़ा। छुआछूत की भावना को निकालने के लिए गांधी ने पहल की। अगर कोई मुझसे पूछे कि महावीर के बाद फिर से अगर 2600 साल के बाद महावीर के जीवन को, उनके सिद्धांतों को अगर सही तरीके से समाज में, देश में लागू करने में अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ तो एक अकेला व्यक्ति निकला और वो था महात्मा गांधी। एक अकेला व्यक्ति निकला। बाकी कहने के नाम पर उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हो गए, पर नहीं, उनकी पूजा करने वाले लोग करोड़ों हो गए होंगे, लेकिन उनके सिद्धांतों को समाज में चरितार्थ करने वाले, उनके सिद्धांतों के द्वारा समाज का हित चाहने वाले अनुयायी बाद में न हो पाए। परिणाम हमारे सामने खतरनाक निकल करके आया। महावीर ने कभी गरीब लोगों की मदद करने के लिए जब एक दफा प्रेरणा दी थी तो महावीर के ही एक खास श्रावक पूनिया, एक अरबपति व्यक्ति, जिसने जब ये बात समझ ली कि भगवान कौन से समाज का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए किस तरह के त्याग की जरूरत पड़ती है, तो पूनिया ने अपने जीवन में अपने सारे धन माल जायदाद को गरीबों के हितों के लिए बांट दिया और इस तरह से समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, तब पहला चरखा पूनिया ने